हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि वन टाइम सेटलमेंट क्या होता है, इसको आप कैसे बात कर सकते हैं, कैसे करवाएंगे और वन टाइम सेटलमेंट करवाते वक्त क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कुछ सवाल हम लेंगे जो कि वन टाइम सेटलमेंट से रिलेटेड है, ताकि जितनी भी क्वेरीज हैं आपकी वो सारी एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो वीडियो को दोस्तों पूरा ध्यान से देखिएगा और आपके सवाल कुछ रह जाएं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको ड्रॉप कर दीजिएगा, ताकि हम उस पर आपको रिप्लाई कर दें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बोलना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी मैं अपने चैनल पे 2 वीडियो बना चुका हूं कि लोन सेटलमेंट कैसे करें, 2 पार्ट्स में। उस पे भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छा प्यार दिया था, मुझे 90,000 प्लस व्यूज़ मिले हैं मुझे उन वीडियोज़ पे। तो अगर आपको लोन सेटलमेंट कैसे करना है, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आपका, तो वो दोनों वीडियो जाके देखिएगा। आई बटन में मैं इन दोनों वीडियो का लिंक दे दूंगा आपको, तो वहां से भी आप उस वीडियो पे चले जाएंगे, तो उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं वन टाइम सेटलमेंट की। देखिए, ओटीएस नॉर्मली बोला जाता है लैंग्वेज में, बैंकिंग लैंग्वेज में इसको वन टाइम सेटलमेंट बोला जाता है। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब है दोस्तों कि आप बैंक से सेटलमेंट की बात करते हैं और बैंक को एक बार में पैसा देके खत्म कर देते हैं अपनी पूरी कहानी, पूरा सेटलमेंट का केस खत्म कर लेते हैं, बार बार ईएमआई के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। अब जो पहला कुछ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों कि व्हाई वन टाइम सेटलमेंट इज नेसेसरी। एक्चुअली दोस्तों होता क्या है कि वन टाइम सेटलमेंट इसलिए ज्यादा अच्छा माना जाता है, इसलिए बेस्ट माना जाता है इनफैक्ट, रादर देन कि आप ईएमआई सेटलमेंट कराएं, कि जब आप बैंक को दिखता है कि आपका केस बहुत ज्यादा फंस चुका है आपका, कि बैंक से बैंक कस्टमर से किसी भी तरह से वसूली नहीं कर पा रहा है, पैसा अपना नहीं ले पा रहा है, तो बैंक भी चाहता है कि ठीक है, सेटलमेंट करते हैं और केस खत्म करते हैं। लेकिन उसमें बैंक प्रेफरेबिलिटी देता है कि एज ए कस्टमर आप सोचते हैं कि मेरे को ईएमआई में मिल जाए सेटलमेंट, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा करके चुका दूं। तो सेटलमेंट आपको ईएमआई में भी मिल जाता है, लेकिन वहां पर क्या होता है दोस्तों कि जो मैक्सिमम वेवर होता है, आपको जो मैक्सिमम डिस्काउंट मिलना चाहिए आपको सेटलमेंट करवाते वक्त, बैंक वो आपको नहीं देता है। क्यों? क्योंकि बैंक को या फिर जो आपका ऑफिसर होता है जिसके पास आपकी केस होती है, उसको डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि सेटलमेंट भी मैं ऑफर कर दूं, कस्टमर सेटलमेंट भी ले ले और उसके बाद वो पेमेंट ना करे, तो उस केस में आप उनका जो पैसा है वो फिर से फंस जाएगा, जो सेटलमेंट करवाया वो फिर से ब्रेक हो सकता है। तो इसी वजह से बैंकिंग जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो रिकवरी वाले होते हैं, वो भी यही चाहते हैं, यही कोशिश करते हैं कि एक ही बार में वन शॉट में पेमेंट हो जाए और खत्म करे कहानी, ना लेना एक ना देना दो, एक ही बार में तिया पाचा खत्म करते हैं, उनका ये कंसर्न रहता है। अब अब सबसे पहले कंसर्न होता है कि क्या ऐसी कोई पॉलिसी है कि ये वन टाइम सेटलमेंट की कोई पॉलिसी की आप उसके थ्रू उनसे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ बैंक पॉलिसी ऐसी बनाते हैं, जैसे कि पीएनबी ने ऑफर दे रखा था वन टाइम सेटलमेंट का, मैंने उसकी भी वीडियो बनाई थी, तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी जो पीएनबी के कस्टमर्स है। अदरवाइज बाकी अदर बैंकों में ऐसी कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं है सेटलमेंट करवाने वाली कि हाँ, उस पॉलिसी के अंडर में आप अप्लाई करें तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये फाइनली जो डिसाइड होता है वो बैंक ही डिसाइड करता है, जिसके पास आपका केस से जो ऑफिसर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं। बट वन टाइम सेटलमेंट में आपको ये फायदा मिलता है कि बैंक भी चाहता है कि एक बार में कहानी खत्म करो, कस्टमर को जो पैसा है उससे लो, कस्टमर कस्टमर को सेटलमेंट लेटर दो और उससे पैसा लेके कहानी खत्म करो। तो वन टाइम सेटलमेंट सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहता है इस मामले में कि आपको मैक्सिमम वेवर मिल सकता है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोलूंगा मैं। अगर आप ईएमआई में लेते हैं तो जहां आपको, अगर सपोज एग्जांपल के तौर पे आपको लेके बता के चलता हूँ कि सपोज दैट आपका 1 लाख का आउटस्टैंडिंग है, और अगर आप वन टाइम सेटलमेंट बात करने वाले थे, तो जहां बैंक आपको 30,000 35,000 में सेटलमेंट करने वाला था, कर देता आपको सेटलमेंट, लेकिन आपने जैसे ही बोला कि सर मुझे ईएमआई में चाहिए बिकॉज फंड नहीं है, तो बैंक उसी सेटलमेंट अमाउंट को आपका, जो आपका शायद वन टाइम में 35,000 में हो सकता था सेटलमेंट, बैंक उसी अमाउंट को आपसे 50,000 रुपए का आपको सेटलमेंट ऑफर करता है, जिसमें कि आपको 3 ईएमआई या फिर 6 ईएमआई कर दी जाती है। तो क्योंकि उस वक्त जब वो आपको ईएमआई दे रहा होता है, तो उस वक्त वो एक रिस्क रिस्क उसको लेना पड़ता है कि अगर किसी भी तरह से आपकी ईएमआई बाउंस हो गई तो आपका केस फिर से खराब हो जाएगा और जिसने अप्रूवल करवाया है उसकी लंका लग जानी है, जो सिंपल वे में आपको बताता हूँ। तो इस वजह से जो रिकवरी वाले होते हैं वो भी कोशिश करते हैं वन टाइम सेटलमेंट ही करें, ईएमआई में ना पड़े। और ईएमआई में अगर मेरी अब सलाह मानेंगे तो ईएमआई में आप भी मत पड़िए, वन टाइम सेटलमेंट की बात कीजिए और पैसा अरेंज करके उनको दीजिए। वन टाइम सेटलमेंट दोस्तों आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। अब काफी लोग पूछेंगे कितना डिस्काउंट मिल जाता है, तो दोस्तों बिल्कुल साफ क्रिस्टल क्लियर बोलना चाहूंगा, कोई कैलकुलेशन नहीं है इस चीज की कि कितना मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, बट हाँ, अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाता है आपका, अगर आपकी केस की सिचुएशन वैसी है।
हर केस कस्टमर टू कस्टमर, बैंक टू बैंक वेरी करता है, सभी की सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। तो जिसकी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी होती है, जिसका वेवर बहुत ज्यादा मिलता है, तो अप टू 90% तक का वेवर मिलता है, 92% तक का वेवर मिल जाता है, मैंने दिया हुआ है और मैं वो वीडियो बना भी चुका हूं अपने चैनल पे, तो वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। अब दोस्तों, अब ये सवाल आता है कि सर अप्रोच कैसे करें। तो पहले 2 वीडियो बना चुका हूं मैं, अब फिर से कुछ पॉइंट्स उसके हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा। यहाँ दोस्तों बोलना चाहूंगा, वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, तो जिनके पास टाइम कम है, जल्दी है, तो वो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ मैं सारे टॉपिक कवर करने वाला हूँ वन टाइम सेटलमेंट से रिलेटेड। अब दोस्तों इसमें साफ सीधी बात ये है, अगर आपका सिचुएशन अगर आपको वन टाइम सेटलमेंट करना है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा कि आपका केस रिकवरी में जाए। जब तक दोस्तों आपका केस बैंक के पास है, बैंक आपको इस तरह की कोई भी लुभावनी स्कीम नहीं देने वाला है, क्योंकि बैंक का एक ही काम है, आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा वसूल करना। जितना ज्यादा वो पैसा आपसे वसूल करेगा, उतनी ही उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो बैंक कभी भी नहीं चाहेगा कि आपसे आपके ऊपर अगर 100 रुपए का आउटस्टैंडिंग है, तो आपसे वो 90 रुपए भी ले। बैंक पूरी कोशिश करेगा आपसे पूरे 100 रुपए ले, 98 ले, 95 ले, बैंक ये कोशिश करता है। तो बेस्ट डील और अच्छी डील कभी भी आपको बैंक की तरफ से मिलने के चांसेस बहुत ना के बराबर होते हैं, अनटिल अनलेस कि आपकी कोई बैंक में सेटिंग ना हो। सेटिंग का मतलब आप जानते हैं, जुगाड़। अदरवाइज अगर आपको मैक्सिमम वीवर चाहिए, तो आपको तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक आपका केस रिकवरी में नहीं जाता है, बिकॉज रिकवरी वालों के पास पावर होती है किसी भी हद तक जाकर डिस्काउंट दिलवाने की, क्योंकि उनको आपका केस क्लोज करना होता है। जितना बड़ा आउटस्टैंडिंग, उतना ज्यादा उनके पास चांसेस होते हैं कि वो उतना अच्छा वेवर दिलवाए। अब आउटस्टैंडिंग कम है अगर, तो उसमें भी चांसेस कम रहते हैं कि बहुत अच्छा आपको वेवर मिल जाए। इस पे भी दोस्तों ये बातें डिपेंड करती है। और दोस्तों यहाँ मैं एक चीज आपको बोलना चाहूंगा, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो कि कहीं लिखी और पढ़ी गई हैं। मैं खुद सेटलमेंट्स करवाता हूँ, मेरी एजेंसी है बेसिकली। सो हम जो प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं, प्रैक्टिकल कस्टमर से सेटलमेंट करवाते हैं, मैं वो एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। मोर देन 75 प्लस सेटलमेंट्स करवा चुका हूँ। सो मैं वो उस प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपसे बात कर रहा हूँ। कोई भी सुनी सुनाई देखी दिखाई बात करके आपसे बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ऑन रिकॉर्ड्स बात करते हैं, प्रॉपर तरीके से बात करते हैं। अब दोस्तों को सवाल ले लेते हैं, जिनके की आपके मन में सवाल होंगे, तो हम उसको खत्म कर लेते हैं। अब पहला सवाल जैसे नॉर्मली होता है कि हाउ डू आई गेट माय वन टाइम सेटलमेंट। तो सिंपल है, आप वेट कीजिए, रिकवरी तक आपका केस जाने दीजिए। जब रिकवरी वाले आपको कॉल करेंगे, तो उनसे बात कीजिए, उनको बोलिए मेरे को वन टाइम सेटलमेंट चाहिए, और उनसे जो बेस्ट से बेस्ट डील हो वो लीजिए। अब डील कैसे लेनी है आपको, आप अपने एंड से ऑफर कीजिए 20%, और उसके बाद स्टिक उसके उस अमाउंट पे स्टिक रहिए, और देखिए रिकवरी वाले कितना टूट सकता है। आप 20 पे टिकेंगे तो रिकवरी वाले टूटते टूटते 20, 22, 25, 30 पे आके रुक जाएगा। अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है, अगर आपकी स्किल्स अच्छी नहीं है दोस्त, तो इसमें रिकवरी वाले की गलती नहीं है, वो आपसे ज्यादा पैसा वसूलेगा। तो यहाँ पर आपको अपनी बार्गेनिंग स्किल्स अच्छी करनी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बार्गेनिंग स्किल्स कैसे अच्छी करनी है, उसके लिए आप हमारे चैनल की काफी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें आपको काफी हेल्प मिल जाएगी। अब दोस्तों दूसरा सवाल, व्हाट इज मीन बाय वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। वन टाइम सेटलमेंट का मतलब है कि बैंक से सेटलमेंट लेटर लेना है, जो कि एक वन शॉट में पेमेंट जाना है। एक बार में सेटलमेंट लेटर लीजिए और उसको पेमेंट कीजिए और अपना आपका केस खत्म कीजिए। और पॉसिबल है तो एनओसी लेना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। अब एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कैन आई गेट लोन आफ्टर वन टाइम सेटलमेंट। तो दोस्तों इसके सवाल का जवाब आपको हो सकता है अच्छा ना लगे, बट यस, अगर आप वन टाइम सेटलमेंट करवा दे, तो उसके बाद चांसेस कम है, आपने सेटलमेंट करवा लिया, चाहे वन टाइम करवाएं चाहे आप ईएमआई में करवाएं, तो उसके बाद चांसेस खत्म हो जाते हैं कि बैंक आपको कोई नया लोन दे। आज की डेट में आरबीआई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, डिफॉल्टर्स को लोन नहीं मिल रहा है। ये बहुत उन लोगों के लिए बैड न्यूज है जो कि डिफॉल्टर कैटेगरी में आ चुके हैं दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई सवाल है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और अपना प्यार दोस्तों देना ना भूले हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।